जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आजकल मैं आपसे शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरे अनुभव हुए जब मैं गांव में अपने गांव में बच्चों के साथ काम करता था, तो वहाँ पे मेरे क्या अनुभव हुए और मैंने कैसे जो मुझे थोड़ा बहुत आता था या जो कुछ मैंने सीखा वो बच्चों को सिखाने की कोशिश की। तो तब उसमें मेरा एक निजी अनुभव था कि मुझे खुद बचपन से बहुत, जब मैं छोटा था मुझे याद है, तब से मुझे पढ़ने का शौक था। आई लव्ड स्टोरी बुक्स। मैं तब बहुत, मुझे याद है जब मैं 6 साल का था तब से मुझे कहानियां पढ़ने और कहानियां सुनने का शौक पैदा हो गया था। तो आजकल के पेरेंट्स ना अक्सर ये शिकायत करते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या बच्चे लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे स्टोरी बुक्स तो उठाना ही नहीं चाहते, बच्चे स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे साहित्य नहीं पढ़ना चाहते या पढ़ना छूट गया है बच्चों का। तो बात यह था कि बच्चे को ना दुनिया का कोई भी शौक अगर आपको डालना है ना, तो उसकी नींव बचपन से डालनी पड़ती है। मैं आपसे अपना एक निजी अनुभव शेयर करता हूं। मुझे याद है हम लोग पठानकोट में रहते थे। 1971 की बात है तब। ये आई वॉज ओनली 6 years old। आई वॉज इन क्लास 2। तो कक्षा 2 में एडमिशन हुआ। केवी में पढ़ते थे हम। तो एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक थी 1970 में, अगर आपको याद हो, वो जिसमें पहला क्वेश्चन, पहला पेज होता था, दिस इज जॉन, दिस इज मैरी, दिस इज मिस्टर बेल एंड दिस इज मिसेस बेल। आपको याद होगा ये, जो लोग पुराने लोग हैं। तो वो उसकी जो सेकंड बुक थी, तो क्लास 2 की, तो वो हम नई नई किताब खरीद के लाए। तो हमारे ही जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा घर था वहीं बगल में एयरफोर्स के एक एयरमैन रहते थे। मुझे याद है हम उनके पास वो ना अपनी इंग्लिश की बुक जो है वो लेके बैठ जाया करते थे, और वो इंग्लिश की उस बुक में से स्टोरीज पढ़ पढ़ के फिर हमें हिंदी में सुनाया करते थे। और मतलब आई वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट जेंटलमैन टू कम होम, जिससे कि मैं तुरंत उनके पास वो बुक लेके पहुंच जाता था। फिर वो मुझे इंग्लिश में अगली जो स्टोरी होती थी वो पढ़ के सुनाते थे। और मुझे याद है 15-20 दिन में मैंने वो बुक खत्म कर दी थी। हालांकि उस वक्त मुझे पढ़ने के लिए और समझने के लिए उनकी हेल्प की जरूरत होती थी। उसी तरह हिंदी की बुक तो खैर आते ही मैंने पढ़ डाली थी। क्लास 2 में पूरी बुक खत्म कर डाली थी, क्योंकि उसमें बड़ी मजेदार स्टोरीज होती थी। उसके बाद साहब मुझे याद है हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ एयरफोर्स स्टेशन में, पठानकोट में केंद्रीय विद्यालय हुआ करता था, आज भी है, जो मेन गेट है उसके ठीक बगल में। तो वहां पे एक लाइब्रेरी होती थी, और हम क्लास 4 के स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी का कोई पीरियड नहीं होता था। एंड आई लव्ड बुक्स। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं 4th क्लास का स्टूडेंट, मेरी उम्र बमुश्किल 9 साल रही होगी, और मैं उस लाइब्रेरी के इर्द गिर्द मंडराता रहता था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एंटर द लाइब्रेरी। और मुझे कोई लाइब्रेरी में घुसने नहीं देता था। और वो जो लाइब्रेरियन था ना, वो इतना जल्लाद किस्म का आदमी था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे आज भी मेरे जीवन के जो सबसे अप्रिय लोग आज भी मुझे अपने जीवन में याद है, उसमें ही वॉज दैट लाइब्रेरियन ऑफ केंद्रीय विद्यालय पठानकोट। तो एक दिन साहब मैं मौका देख के ना उस लाइब्रेरी में चोरी से घुस गया। और मुझे तब भी इतनी अकल थी कि नहीं, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये छोटे बच्चों के लायक बुक्स है। और मैंने ना वो चुपके से अलमारी खोल के उसमें से एक बुक निकाल ली। तब तक वो जल्लाद पता नहीं कहां से हाजिर हो गया, और उसने मुझे रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लिया था। एंड ही मेड सच अ ह्यू एंड क्राई, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा, इस धरती का सबसे बड़ा अपराध कर दिया कि मैं लाइब्रेरी के में घुस के मैंने एक बुक निकाल ली। पर तभी क्या हुआ कि पता नहीं कहां से एक लेडी टीचर वहां प्रकट हुई।
और वो शायद मेरी क्लास में पढ़ाती थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखिए घुस के लाइब्रेरी से किताब चुरा रहा था। दैट यंग लेडी, उसने कहा कि बेटा आपको बुक चाहिए? मैं कहा यस मैम। और उस लाइब्रेरी में हम बच्चों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं था बुक इशू कराने का। तो उन्होंने वो, मुझे आज भी याद है कि उस महिला ने अपने नाम पे वो बुक इशू करा के मुझे दी। ये इंसिडेंट है क्लास 4th का, और मैंने फिर वो पढ़ ली। उसके बाद फिर मैं हमेशा वो बुक लेके मैम के पास जाता था। शी यूज्ड टू टेक मी टू द लाइब्रेरी एंड आई यूज्ड टू सेलेक्ट अनदर बुक, और उसके बाद फिर वो मुझे बुक शो करती थी। और ये सिलसिला कितने दिन चला मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर ये इंसिडेंट मुझे याद है कि वो लाइब्रेरियन ने मुझे पकड़ लिया था, और हर बार वो महिला मुझे लेके जाती थी और मुझे बुक वहां से देती थी। उसके बाद अब 4th के बाद हमारा ट्रांसफर हो गया चंडी मंदिर। मुझे याद है मैंने क्लास 5th और क्लास 6th चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में जो कैंटोनमेंट है ना, वहां से पास किया था। तो वहां पर भी केंद्रीय विद्यालय था, वहां पर भी बहुत शानदार लाइब्रेरी थी। पर वहां पर भी मुझे याद है कि हम बच्चों को लाइब्रेरी में जाने का या वहां से बुक्स इशू कराने का कोई प्रावधान नहीं था। फादर आर्मी में थे। एक बार जब हम आर्मी में गए थे, उनके उनके रेजिमेंट में अक्सर जाते थे, तो वहां पर भी एक छोटी सी लाइब्रेरी हर रेजिमेंट में होती है आर्मी में, अपने फौजी भाइयों के एंटरटेनमेंट के लिए और पढ़ने लिखने के लिए एक अच्छी खासी लाइब्रेरी होती है। तो मुझे याद है मैं वहाँ जाता था और वहाँ से मैं बुक्स देखता था। फिर वही बात कि वहाँ से मुझे बुक्स नहीं मिल सकती थी। तो मेरे पड़ोस में ना एक सरदार जी रहा करते थे। ये बात है साहब 1975 की, जिस साल इमरजेंसी लगी थी उस साल की बात है। तो ना मैंने उनसे कहा, अपने फादर और मदर से चोरी, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे लाइब्रेरी से बुक्स ला देंगे क्या? तो वो सरदार जी वो अपनी लाइब्रेरी से, अपनी रेजिमेंट से 4-5 पतली पतली बुक्स लेके आ गए। और चूंकि मैंने तो अपने मदर और फादर से बड़ी चोरी से वो किताबें मंगाई थी, तो मैंने ना जल्दी से अपने बैग में चुरा ली। अब वो बैग में रख ली, और कोई मेरे पास जगह ही नहीं थी। दैट वाज द सेफेस्ट प्लेस आई फाउंड। और वो बैग में फिर वो मेरे साथ स्कूल में चली गई। और वो स्कूल में जाते ही जो मैंने सबसे पहला काम किया ना, वो लाइब्रेरी की बुक्स निकाली, और तभी पीछे से एक चील ने झपट्टा मारा, ये क्या पढ़ रहे हो? और वो मेरे से वो सब 5 किताबें छीन ली गई। वो मेरी क्लास टीचर थी। एंड देन आधे घंटे बाद मेरी क्लास की एक और टीचर आई, मुझे बुलाया गया और मुझे बोला गया कि बेटा ये बुक्स आपके पास कहाँ से आई? तो आई वॉज सच एन इनोसेंट चाइल्ड एट द एज ऑफ 10 साल मेरी उम्र थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये मैम, वो मेरे बगल में अंकल रहते हैं, मैंने उनसे कहा था, तो ये उन्होंने मुझे ला के दी हैं। कहते नहीं बेटा, ये बुक्स आपके पढ़ने लायक नहीं है, और आपने इनको खोल के भी नहीं देखना, और इनको उन अंकल जी को तुरंत वापस कर देना। तो आई वॉज सो टेरिफाइड, मैं इतना डर गया उस हादसे से, क्योंकि द वे द टीचर्स ट्रीटेड मी, दे वर 2 ऑफ देम, मेरी टीचर्स। तो मैं इतना डर गया कि वो, अच्छा, उन्होंने वो अखबार में लपेट के मुझे बुक्स वापस की थी, और मुझे कहा कि इनको तुमने खोलना नहीं है। आई थिंक उसमें कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि आर्मी की लाइब्रेरी में क्या, कौन सी बुक्स, थोड़े बहुत हो सकता है एडल्ट कंटेंट रहा होगा, या उसमें जो भी रहा होगा, या जो भी बुक्स रही होंगी वो, आई डोंट नो। तो मैं इतना डर गया था कि मैंने वो बैग में रख ली बुक्स, और तुरंत जाके उन अंकल को वापस कर दी। पर फिर पता नहीं कहां से क्या हुआ कि उस स्कूल में ये, इस हादसे के बाद उन टीचर्स ने रियलाइज किया कि नहीं, हमें इन बच्चों को लाइब्रेरी का एक्सेस देना चाहिए।
एंड यू नो सर, मुझे लाइब्रेरी से किताब मिलने लगी और आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक कि सिंदबाद जहाजी की कहानियां, बुक का नाम था। आई थिंक ये अरेबियन टेल्स का कोई हिंदी वर्जन है, मुझे पता नहीं है। सिंदबाद जहाजी, और क्या मजेदार स्टोरीज थी सर। तो मैंने क्या किया था, वो बुक्स मैं स्कूल से इशू करा के लाया। एक बुक मिलती थी उस जमाने, लाइब्रेरीज में एक नियम है, एक किताब मिलेगी आपको एक हफ्ते के लिए। तो साहब आई गॉट दैट बुक फ्रॉम स्कूल। वहाँ से मैं वापस आया और आते ही अगले दिन शायद छुट्टी थी, तो मैं सब बैग लेके और मैं ऊपर चला गया छत पे। और छत पे साइंस की जो बुक होती है ना, वो काफ़ी बड़े साइज की होती थी, इतनी बड़ी बुक होती थी। उस बुक के अंदर छुपा के मैंने वो सिंदबाद जहाजी की कहानियाँ, वो करीब 50-60 पेज की बुक रही होगी, मैं उस बुक के अंदर छुपा के वो बुक पढ़ने लग गया। आप ये देख लीजिए ना कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या था। ये हमारे बेचारे पेरेंट्स की अशिक्षा का कारण था, या उनको एजुकेट नहीं किया किसी ने, या उनको ये वीडियो बनाने वाला कोई उस ज़माने में नहीं मिला, उनको बताने वाला कि नहीं बच्चों को साहित्य पढ़ने दीजिए, बाल साहित्य पढ़ने दीजिए, ये भी पढ़ाई है। तो साहब माई मदर स्टार्टेड लुकिंग फॉर मी, जब आधा घंटा दुनिया के कि सुपुत्र जी दिखाई नहीं दे रहे, तो साहब वो मुझे ढूंढती हुई छत पे आई, तो मैं एकदम तल्लीन होके वो सिंदबाद जहाजी की कहानियां पढ़ रहा था। एंड अगेन एक चील ने झपट्टा मारा था। अच्छा, तो कोर्स की किताब में छुपा के कहानियां पढ़ी जा रही हैं, शर्म नहीं आती? कोर्स की किताब नहीं पढ़ी जाती तुमसे, कहानियां पढ़ रहे हो, कहानियों में से एग्जाम्स आएंगे। ये दीज वर द एग्जैक्टली दीज वर द डायलॉग्स ऑफ माय मदर। और साहब once again that book was snatched from my hands। ये 5th क्लास का हादसा है। तो साहब 5th 6th तो इस तरह बीता। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मेरी उम्र 6 साल थी तो हमारे घर में करीब 200 पेज मोटी एक बाल महाभारत थी। मुझे याद है मैंने 6 साल की उम्र में, वो पता नहीं कहां से आई थी हमारे घर में महाभारत रामायण। तो साहब रामायण भी थी और महाभारत भी थी, और लगभग मुझे आज भी उसका साइज याद है, वो लगभग 200 पेज रही होगी, और बच्चों के लिए लिखी गई थी। उसमें बड़े प्यारे प्यारे चित्र थे। वो द्रौपदी का चीरहरण का चित्र था, फिर वो जयद्रथ वध का दृश्य था उसमें, मुझे आज भी याद है। अभिमन्यु का जो उसने जो युद्ध लड़ा है, अभिमन्यु का वध जब हुआ है महाभारत में, तब वो सारे मुझे आज भी कलरफुल दृश्य याद है उसके। तो मुझे याद है कि मैंने 6 साल की उम्र में रामायण और महाभारत, उसके अलावा पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां, ये मेरे घर में थी। ये कुछ 5-7 बुक्स वो मैंने सब पढ़ डाली थी एट द एज ऑफ 6। फिर साहब मैं 5th 6th चंडीगढ़ में बीती। 7th में हम आ गए केवी वाराणसी। तो उन दिनों हमारे हाथ लगी साहब पराग, चंदा मांबा, नंदन, यही 3 बाल पत्रिकाएं होती थी। मेरी उम्र के जो लोग होंगे उनको याद होगा कि उस जमाने में पराग में एक धारावाहिक छपा था, 72 साल का बच्चा। एक वो कोई बूढ़े दादाजी हैं, वो गांव से आए हैं शहर में, तो 72 साल उनकी आयु है, और वो अपने शहरी नाती पोतों के साथ उनके एडवेंचर्स थे शहर के। बहुत मजेदार कहानी थी साहब, और वो कई अंकों में छपी थी। दिस वॉज इन 1977। मुझे आज भी याद है हम किस बेसब्री से पराग के नए अंक का इंतजार करते थे। तो उस जमाने में सब हमें पता नहीं, ऐसे मुझे सोर्सेज आज भी याद नहीं आ रहे, वो एससी बेदी के वो जासूसी उपन्यास बच्चों वाले आते थे, वो जिसमें वो क्या नाम है ना, वो
राजन इकबाल नाम के 2 बच्चे वो जासूस बनते थे, कर्नल रंजीत के और पता नहीं कौन कौन से। 7th में तब हमें यही साहित्य मिलता था। क्यों? क्योंकि स्कूल की लाइब्रेरी में हमारा एक्सेस नहीं था। लाइब्रेरी एक सजावटी एक जगह थी, एक सरकारी नॉर्म्स को या सीबीएसई को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि स्कूल में लाइब्रेरी होना अनिवार्य है, नियम है, इसलिए लाइब्रेरी खोल दी गई थी, पर उसका हमारा एक्सेस नहीं था हमें। इस तरीके से तब 7th क्लास बीती। 8th में तब हम वाराणसी से चले गए गैंगटॉक। तो गैंगटॉक में अभी हमारा जो केंद्रीय विद्यालय था ना, उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं थी तो गैंगटॉक में देवराली में एक सरकारी स्कूल में कुछ कमरे हमें उधार दे दिए गए थे सरकारी स्कूल में, कि चलो इसी में आप 5, 7, 8 कमरों में, केवी चल रहा था तो। पर वी हैड अ वेरी गुड एंड वंडरफुल लाइब्रेरी। अच्छा, उस वहाँ पे क्या था कि नया नया अभी स्कूल खुला था, अभी पूरा स्टाफ भी नहीं आया था, उसी साल खुला था वो। 1 साल हम वाराणसी इसलिए रहते कि फादर की पोस्टिंग तो थी गैंगटॉक सिक्किम में, पर चूंकि वहां केवी नहीं था इसलिए हम आ नहीं पाए, क्योंकि वहां पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। अगले साल जैसे ही केवी खुला, फादर ने हमें जो है बनारस से गैंगटॉक बुला लिया। तो नया नया स्कूल खुला था, टीचर्स थे ही नहीं, मतलब अभी टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई थी, टीचर्स ने ज्वाइन नहीं किया था, और तब तक स्कूल खुल गया। तो अभी 2-4 मुश्किल से स्कूल में टीचर्स थे। प्रिंसिपल थे जय नारायण प्रसाद सिन्हा, JNP सिन्हा। इनके ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा कभी। गैंगटॉक के टीचर्स पे, मेरे जो गैंगटॉक के टीचर्स थे उस पे एक एपिसोड अलग से बनाऊंगा कि उन्होंने मेरी जिंदगी को शेप करने में कितना बड़ा रोल निभाया है। उन टीचर्स के मुझे आज भी एक एक नाम याद है। तो सब हुआ क्या कि टीचर्स नहीं थे तो पढ़ाई नहीं होती थी स्कूल में, तो हमें सारा दिन लाइब्रेरी में कि जाओ लाइब्रेरी से बुक्स लाओ और क्लास में बैठ के पढ़ो। बच्चों को एंगेज रखने के लिए JNP सिन्हा ने ये एक तरीका निकाला था, और 3-4 टीचर्स को एक लाइब्रेरियन के जिम्मे 4 क्लास कर दी, समझ लीजिए। तब मुझे लगता है कि वो मेरे एकेडमिक लाइफ के सबसे सुनहरे दिन थे। शायद 1.5 या 2 महीने का पीरियड था, और उस द लाइब्रेरी वॉज रियली रिच। उसमें मुझे याद है अमर चित्र कथा शायद उन दिनों नई नई लॉन्च हुई थी, तो अमर चित्र कथा के 200-300 नंबर्स थे, अमर 300, 200, 300 अंक थे, जिसमें पूरे हिंदू माइथोलॉजी की पौराणिक कथाएं सारी, मुझे याद है नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, पूरी महाभारत की कथाएं, और हमारे जितने भी पौराणिक चरित्र हुए हैं रामायण के, महाभारत के, और ऐसे सारे। उसके बाद पंचतंत्र की कहानियां, दुनिया भर के ना वो कॉमिक्स थी। मुझे याद है हमने उस 2 महीने में शायद मैंने 1000 या 2000 किताबें पढ़ी होंगी। उसके बाद जितने भी ये क्लासिक्स हुए हैं ना इंग्लिश लिटरेचर के, उनके हिंदी रूपांतरण बच्चों के लिए 70 से, मुझे याद है वो 80,000 लीग्स अंडर द सी, मोबी डिक, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, शर्लॉक होम्स, और मतलब आई कांट मतलब नेम देम, अरेबियन नाइट्स की सारी बुक्स। उसके बाद मतलब मुझे याद है उस लाइब्रेरी में कितनी हजारों किताबें थी, और हमने 2 महीने में एक एक दिन में 10-10 किताबें पढ़ते थे। पर फिर वही बात, घर लाने की अनुमति नहीं थी। पर एटलीस्ट मुझे याद है दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन वी हैड ओपन एक्सेस टू द लाइब्रेरी। उसके बाद अब मेरा तो जैसे मैं तो जब 6 साल का था तभी से मुझे पढ़ने का शौक पैदा हो गया, फिर वो शौक परवान चढ़ता गया। और मैं आज भी अपनी माँ से जब कभी लड़ता हूँ तो कहता हूँ कि आप लोगों के कारण मैं अनपढ़ रह गया, कि आप लोग मुझे बचपन में लिटरेचर नहीं पढ़ने देते थे, आपने मुझे बाल साहित्य उपलब्ध नहीं कराया, मुझे आप 1 रोटी कम खिलाते पर मुझे बुक्स चाहिए थी। तो साहब जब मैंने स्कूल खोला ना तो मुझे अपना बचपन याद था। तो साहब मैंने क्या किया कि मुझे अपने स्कूल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए स्कूल में, एक चौक होना चाहिए, टीचर के पास एक बुक हो पर्याप्त है, वो चलेगा सिलेबस की, वो उस बुक में से पढ़ा देगा।
परंतु लाइब्रेरी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैंने जो भी मेरे पास छोटे मोटे संसाधन थे उनसे मैं जो भी 100 200 500 किताबें ला सकता था, मैंने अपने बच्चों को वो लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई। और मैंने उनको बताया कि स्कूली शिक्षा, ये स्कूल का सिलेबस वाली किताब, और ये सारा एग्जाम देना, सिलेबस पूरा करना, ये एक अलग चीज है। ये असल में शिक्षा नहीं है। साहित्य पढ़ना सीखो। मैंने अपने बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मेरी पूरी बच्चों को जो मैंने एजुकेशन दी उसका बहुत बड़ा हिस्सा था पढ़ो पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, कहानियां पढ़ो, जो मिल जाए वो पढ़ो। अनुराग कश्यप एक बात कहता है, वो कहता है कि मुझे तो लोग कहते हैं ना कि वो लोग बच्चों को मना करते हैं कि मनोहर कहानियां, सत्य कथाएं नहीं पढ़नी चाहिए, वो थोड़ी सी है, मना करते थे लोग। कहता मैं तो कहता है आज मैं फिल्मकार हूं तो उसमें सत्य कथा और मनोहर कहानियां का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत अच्छा साहित्य नहीं था बट था, कुछ पढ़ने को मिलता था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि साहब, बच्चों को बचपन से ज्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। और उसका एक तरीका है, उनसे स्टोरी टेलिंग कीजिए पहले। अगर आप कोई पुस्तक लेके आए हैं, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें अभी कम है, तो वो स्टोरी, उसको पहले स्टोरी टेलिंग। अच्छा, 5-6 साल का जो बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको स्टोरी सुनने का बहुत शौक होता है। और पेरेंट्स की बच्चों के साथ बॉन्डिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है स्टोरी टेलिंग। आप अपने एकदम 3 साल के 4 साल के बच्चे के साथ बैठिए, उसके साथ ढेर सारी बातें कीजिए और उससे किस्से कहानियां सुनाइए, स्टोरी टेलिंग। फिर बच्चा हमेशा और सारी जिंदगी आपकी कंपनी के लिए वो क्रेव करेगा। वो हमेशा पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, मुझे अपनी गोदी में बैठ के खाने। मेरा बेटा आज 30 साल का हो गया था, वो आज भी एट द एज ऑफ 30 ही मिसेस माय कंपनी एंड ही लव्स टॉकिंग टू मी। आज भी मैं और मेरे बच्चे, हम घंटों एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, एंड वी कैन टॉक ऑन एन नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो उनसे बातें करो और उनको उन बातों बातों में कहानियां सुनाओ, और फिर वो आपकी जो कहानियों का सोर्स है वो उसको पकड़ा दो कि देखो ये कहानी तो मैंने इस किताब से तुमको सुनाई है, या इस किताब की ये कहानी है, ब्रीफ में कहानी सुना दी। उसके बाद वो किताब उसको पकड़ा दी। तो साहब, मैंने ये प्रयोग सफलतापूर्वक किया। तो महापुर में तो, गांव में तो चूंकि कोई प्रेशर था नहीं और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था कि साहब आप क्या कर रहे हो, तो मैंने अपने बच्चों को बेशुमार स्टोरी बुक्स, है ना, जितनी भी मुझे मिल सकती थी। मेरा ये था, मैं किसी के घर जाता था तो अगर मुझे वहां 2-4 पुस्तकें बच्चों के लायक मिल जाती थी तो मैं मांग लेता था, और वो खड़ूस आदमी होता तो मैं चुरा लेता था। आज भी मैं कहता हूं, अगर कोई किताब ना किसी के घर पड़ी हो और उसकी कोई कदर करने वाला ना हो तो उसे मांग लो, अगर आपको लगे कि ये नहीं देगा तो चुरा लो, अगर उस किताब की उस घर में कदर नहीं है तो। सब मैंने अपने बच्चों को लिटरेचर पढ़ना सिखाया, और उनकी शिक्षा का आधार वो रीडिंग हैबिट बनी। और ज़्यादातर मेरे बच्चे, दे आर रियली फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्योंकि मैंने बचपन से उनको साहित्य की तरफ उनकी रुचि जगा दी थी। और फिर धीरे धीरे, मुझे याद है 10th तक आते आते मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना सिखा दिया था। मैं अभी, मेरी स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 8th क्लास तक बताई है ना, कि मेरी जो पढ़ने पढ़ाने की जो शौक था वो 8वीं क्लास तक तो मैंने आपको सुना दिया। 8वीं से लेकर और आज तक की जो मेरी पठन पाठन की यात्रा है वो मैं अगले एपिसोड में आपसे डिस्कस करूंगा। और जब मैंने अपने इस थॉट प्रोसेस को कि बच्चों को साहित्य पढ़ना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का एक्सेस मिलना चाहिए, जब एक बहुत महंगे स्कूल में, एक बहुत बड़े स्कूल में, जब मैंने अपनी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और मैंने वहां पर भी बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी, बिकॉज आई वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल, तो मुझे उस स्कूल से क्या प्रतिक्रिया मिली, और कैसे उस स्कूल के पेरेंट्स ने मैनेजमेंट को आकर शिकायत की कि अजीत सिंह ने तो स्कूल बर्बाद कर दिया था,
हमारे बच्चे हमेशा कहानियां ही पढ़ते रहते हैं। पेरेंट्स ने ये बोला स्कूल में आके कि अजीत सिंह ने स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया, और अंत में मैनेजमेंट को मना करना पड़ा कि नहीं, लाइब्रेरी बुक्स बच्चों को नहीं दी जाएंगी। यह है आज की शिक्षा, आज की शिक्षा व्यवस्था, आज जो विद्यालय चल रहे हैं ना। इसलिए मैं कहता हूँ ये स्कूल्स नहीं है, ये शिक्षा की दुकानें हैं, ये शिक्षा के शोरूम है, जो कि पेरेंट्स के लिए चलाए जा रहे हैं, न कि बच्चों के लिए। वो पेरेंट्स को खुश करने के लिए विद्यालय चलाया जा रहा है, न कि बच्चों के लिए। ये मेरी कहानी, ये मेरे अनुभव, मैं इसी तरह आपको सुनाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इन वीडियोस को अपने मित्रों को बताइए। जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं छोटे, उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, उनके साथ शेयर कीजिए। शायद मेरी ये कहानियाँ उनको इंस्पायर करेंगी, उनको गाइड करेंगे कि अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, कैसे उनका ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। ये मेरे किस्से कहानियाँ यूँ ही चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।